सनातन धर्म में बेटों को बेचा जाता था वस्तुओं की तरह। ऋग्वेद से लेकर ब्राह्मणों, स्मृतियों, पुराणों और महाकाव्यों तक के हिंदू ग्रंथों में सनातन धर्म में बेटों को बेचने की और खरीदने की बात कही गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 24 से लेकर 30 तक के सूक्तों के 100 ऋचाओं में शुनहशेप के माता और पिता ने कैसे उसे हवन में एक जानवर के जैसे बलि चढ़ाने के लिए बेच दिया था, इस बात का वर्णन है। रामायण के बालकांड के अध्याय 61 से 64 तक में इसी कहानी को कुछ छोटे बदलावों के साथ दोहराया गया है। भागवत और विष्णु पुराणों में भी यह कहानी आलेखित है। ऐतरेय ब्राह्मण के अध्याय 33 में इस कहानी को विस्तार से कहा गया है। इक्ष्वाकु कुल के राजा हरिश्चंद्र के 100 पत्नियां थीं, मगर एक भी बेटा नहीं था। ऋषि नारद ने उन्हें सलाह दी कि वे पुत्र प्राप्ति के लिए वरुण देव का आवाहन करें और उन्हें यह भरोसा दें कि उस बेटे को उन्हीं के हवन में बलि चढ़ाई जाएगी। राजा ने उसी प्रकार किया और वरुण देव प्रसन्न होकर उन्हें रोहित नाम के एक पुत्र का वरदान दिया और याद दिलाया कि उस पुत्र को वरुण के हवन में बलि चढ़ाना है। जब रोहित को पता चला कि उसे हवन में बलि चढ़ाया जाएगा, वह जंगल भाग गया और वहां उसकी भेंट अजगर्त नाम के एक ऋषि से हुई और अपने बदले में बलि चढ़ाने के लिए अजगर्त अपने एक बेटे को बेचने की प्रार्थना की और अजगर्त 100 गायों के दाम पर अपने बेटे शुनहशेप को बेच दिया। वाल्मीकि रामायण में राजा हरिश्चंद्र के बदले इक्ष्वाकु वंश के ही राजा अम्बरीश और अजगर्त के बदले ऋषि रुचिका का प्रस्ताप है और खुद राजा अम्बरीश बलि चढ़ाने के लिए एक व्यक्ति के तलाश में खुद जुट जाते हैं। मनु अपने स्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 160 में 12 तरह के बेटों का प्रस्ताव करते हैं, जिनमें से एक खरीदा हुआ भी है। कानीनश्च सहोढश्च क्रीतः पौनर्भवस्तथा। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 111 के श्लोक 27 और 28 में भी खरीदे हुए बेटे के बारे में कहा गया है।